हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशंस के टॉपिक का। और इस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रिक्स यूज करते हैं, और वो ट्रिक्स कौन सी हैं? मेल के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम सर्किल यूज करेंगे, सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर सिस्टर्स या फिर कजन्स, इनके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, और स्पाउस के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। ठीक है। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल लाइन। पेरेंट चिल्ड्रन में कौन आएगा? फादर सन, फादर डॉटर, या फिर मदर सन, मदर डॉटर। और स्पाउस में कौन हुआ? एक लेडी का स्पाउस उसका हस्बैंड है, और एक आदमी की स्पाउस उसकी वाइफ है। ठीक है। स्पाउस का हिंदी में मतलब होता है जीवन साथी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ट्रिक यूज करेंगे, और हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, और गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे इन ट्रिक्स को। बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। तो बीना एक लड़की है। ठीक है। बीना एक लड़की है, तो मैंने क्या किया? एक सर्किल ड्रॉ किया। बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। मोहन की डॉटर है, तो मोहन बीना के फादर हैं। ठीक है। तो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, फादर डॉटर के लिए। और हु 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 का मतलब बाद वाले के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो हु लिखा हुआ है तो बाद वाले के बारे में बात हो रही है, और एंड लिखा हुआ है तो पहले वाले के बारे में बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एंड लिखा हुआ है या हु लिखा हुआ है। तो बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन, हु का मतलब कौन? मोहन। या फिर बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन एंड लिखा हुआ है तो बीना के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हु लिखा हुआ है तो हु का मतलब मोहन। तो बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन हु इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना। तो मोहन जो है मीना का इकलौता सन इन लॉ है। तो सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ? दामाद। ठीक है। तो मोहन की वाइफ होगी। ये मोहन की वाइफ है, और उस वाइफ की मदर है कौन? मीना। ठीक है। तो ओनली सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ? मीना की एक ही लड़की है। हो सकता है कि मीना की लड़की के भाई हो, मीना का लड़का भी हो कोई। ठीक है। मीना हैज ओनली वन चाइल्ड। मीना का एक ही बेटा है, यानी कि मीना की एक ही लड़की है, कोई लड़का नहीं है। ठीक है। इकलौती लड़की है मीना की, और उसका हस्बैंड मोहन है, और मोहन की बेटी बीना है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मीना की बेटी है बीना। ठीक है। अब किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। मीना की ग्रैंड डॉटर किरण है। ठीक है। तो मीना की ग्रैंड डॉटर का मतलब मीना की तो एक ही बेटी है, तो उसी की बेटी होगी। ठीक है, किरण। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? किरण बीना की सिस्टर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बना लेंगे ग्राफ। और हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना? किरण और बीना कैसे रिलेटेड है? दे आर रियल सिस्टर्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर ए निकल जाएगा, और गलती भी नहीं होगी। ठीक है। अगर आप ये ट्रिक्स यूज करोगे तो यानी कि एक बार और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। ठीक है। हु इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना? तो मीना की बेटी का हस्बैंड है मोहन। ठीक है। ओनली सन इन लॉ। और मीना की मीना का एक ही बच्चा है, यानी कि सिर्फ मीना की एक ही लड़की है जिसका हस्बैंड मोहन है। ठीक है। और किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। तो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हुआ? उसकी लड़की की लड़की होगी, यानी कि मोहन और मीना की लड़की हस्बैंड वाइफ है, और उनके दो बच्चे हैं। ठीक है। उनके दो बच्चे हैं, एक एक बीना है और एक किरण है। ठीक है। तो बीना और किरण यहाँ पे सिस्टर्स हैं। तो इसका आंसर ए निकल जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिक्स यूज करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।